पिता परमेश्वर यीशु को। आमेन। मैं हिंदी बोलूंगा, चलेगा? क्योंकि हिंदी ही बोलूंगा। आज मेरा काम आप सबको पता है कि हिंदी सबको आती है, समझ रहे थे? समझ तो चलो ठीक है, समझ गया तो ठीक है। मुझे मराठी ज़्यादा जमता नहीं है तो मैं हिंदी में बोलूँगा, ठीक है? और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग सीखे जाने, है ना? आपने हर रोज मराठी में पास्टर रविंद्र यादव बहुत ही अच्छा सिखाते हैं और मैं कुछ गवाहियों को ही बताऊंगा। वो मेरी बढ़ाई के लिए, महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। गवाहियाँ बार बार बतानी है ताकि लोगों का विश्वास बढ़े, लोग जड़ पकड़े और जाने कि हमारा एक ही परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है और हम सब उसके लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं और एक दिन हम फिर वहीं चले जाएंगे। हालेलुया। सबका विश्वास है ना? हो सकता है यहाँ बोल के ये तो वसई वाले हैं, ये तो पालघर वाले हैं, है ना? होता है कई बार कि यहाँ का वहाँ का हम हैं, लेकिन हम सब मसीह में एक है। बोलो एक हैं, ख्रिस्तामध्ये एक है ना? क्योंकि ऊपर स्वर्ग में है ना, कोई भी ये नहीं बोलेगा ये मेरे लोग हैं, ये नहीं बोलेगा ये मेरा पास्टर है ना? वहां पर हम भी आपके साथ में लाइन में रहेंगे। हालेलुया। वहां सब एक ही रखवाला होगा, एक ही चरवाहा होगा, एक ज मेंढपाल असेल, त्याचं नाव यीशु ख्रिस्त। यीशु ही हम सबका रखवाला होगा और उसके सामने हम सब रहेंगे। हालेलुया। मैं जानता हूं कि आपके लिए हम नए चेहरे हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। कम से कम 2007 से मेरी शुरुआत भी यहाँ से ही हुआ। हालेलुया। कई सारे भाई बहन हैं और इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज तक परमेश्वर मैं हूँ और आप भी हैं, बने हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे युक्ति बनाता है शैतान। हालेलुया। कोशिश करता है कि कैसे न कैसे हम परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से अलग कर दें। हालेलुया। अलग करना ही हमारा मरना है। हालेलुया। जैसा बोला ना, यीशु ने बोला ना, मैं दाख लाता हूँ तुम डाली हो। तो हम जुड़े हैं तब तक फलवंत है, तब तक हमारे अंदर जीवन है। अगर मसीह में नहीं तो हमारा जीवन नहीं है। हालेलुया। मेरी शुरुआत यहाँ पर जब हुआ तभी 15-17 साल हो गए शायद। मेरे बच्चे थे और यहीं पर, यहाँ पर जो झोपड़ी था ना, हाँ, छोटी सी घर था, पीछे हम आए थे। और आप सबको पता है कि जब हम पहला ही दिन आए थे, उसके पहले मैं सत्य साईं गुरु में जाता था, निरंकारी में भी जाकर आया और उसके पहले बहुत धार्मिक भी था। वैष्णो देवी जो कश्मीर में है वहाँ पर जाता था, जुटानी हर साल कई बार चला जाता था। मैं बहुत धार्मिक था, यहाँ तक कि रुद्राक्ष पहनना, लंबे टिक्के लगाना, लोगों को दिखाना कि हाँ मैं भी हूँ। बेशक हमारी पीछे की दुनिया दारू से चलती हो, लेकिन हम दिखाते थे कि हम है धार्मिक, रुद्राक्ष को पहनना, और ये सब हमें सिखाया गया है। हालेलुया। यहाँ पर कोई कैथलिक है, क्रिश्चियन, मतलब रोमन कैथलिक है, हम सब हिंदू धर्म से आते हैं, है ना? मतलब हम सब अन्य ईश्वरों को मानने वाले थे, लेकिन हमने प्रभु को जाना कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही परमेश्वर है, जो सबका बनाने वाला है, हम सबको बनाने वाला। हालेलुया। ठीक है, चलिए एक सवाल शुरू करेंगे। तो वहीं बताते जाओगे बीच में, थोड़ा समझ में नहीं आया तो मैं स्लो चलूँगा, एकदम स्लो, ठीक है? क्योंकि अभी क्या है, पिक्चर टीवी आया है, एलईडी टीवी, पहले ब्लैक एंड व्हाइट होता था, टीवी में आता था न्यूज, और उसमें से देख करके लोग क्या करते थे, हिंदी सीखते थे। पर अभी तो हिंदी सब लोग सीखते हैं, ठीक है? चलिए, गॉड है ना, गॉड को क्या बोलते हैं मराठी में? क्या बोलते हैं? देव। और हिंदी में, हिंदी वाले हिंदी में परमेश्वर। बहुत अच्छा।
और इंग्लिश में बोलते हैं गॉड, GOD, है ना? पता है गॉड का फुल फॉर्म क्या है, पूरा उसका मतलब क्या है ना? जिस परमेश्वर को मानते हैं, भगवान बोले तो बहुत हो गए, भगवान बोले तो बहुत हो गए, परमेश्वर बोले तो एक है, तो एक परमेश्वर बोल सकते हैं, तीन में एक। लेकिन अगर हम गॉड बोलेंगे, वन गॉड, एक ही परमेश्वर, उसका मतलब क्या है? आज हम जिस परमेश्वर के लिए बैठे हैं उसका नाम यीशु है, वही हमारे बीच में है ना, यीशु है ना, लेकिन उसको गॉड बोलते हैं, GOD, जी से जनरेट करने वाला, बोलते ना पिन कोड जनरेट करने का, चालू करने का है, नया बनाने का है ना? तो बनाने वाला कौन है? हाँ, जो बनाया है, जनरेट किया है, ऑपरेट, और से ऑपरेट करना, चलाना, उसको क्या बोलते हैं? परमेश्वर। ये तीनों इसमें छुपा हुआ है, गॉड, GOD, गॉड, जो बनाया है, जो चलाया है, और जो डिस्ट्रॉयर, है ना? हाँ, खत्म कर, D से GOD, जो बनाया, जो चला रहा है, और जो खत्म कर रहा है, ऑपरेट करना, जनरेट करना, ऑपरेट करना, और डिस्ट्रॉय करना, मतलब उसको खत्म करना, उसको परमेश्वर बोलते हैं। इसीलिए यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं, है ना? आदि और अंत कौन है? परमेश्वर है, जिसने बनाया है, जो सारी दुनिया को, आपको एक परिवार को चलाना कठिन होता है ना? हमारे कुटुंब परिवार है, उसको चलाना सब कठिन होता है, लेकिन वो परमेश्वर सारी दुनिया को चलाता है, वो परमेश्वर, उसका नाम क्या है? बोलो यीशु। हाँ, यीशु मसीह, जिसको गॉड बोलते हैं, और गॉड का मतलब होता है जो बनाया है। मैं हूँ बोलता ना यीशु, जब मूसा आया तो बोलता है कि मिस्र देश में जाना था, तो बोला कि मैं क्या बोलूंगा फिरौन को? वो बोलता है कि जाओ, जो बोलो, जो मैं हूँ सो मैं हूँ। तो वो वही परमेश्वर है, वो यीशु ने भी वही है, मैं हूँ। और वो कहता है पहला मैं हूँ और आखिरी भी मैं हूँ, मैं ही बनाया हूँ, मैं ही चलाता हूँ, और मैं ही नष्ट भी कर दूंगा। हालेलुया। वही परमेश्वर की आज हम उपासना करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं निरंकारी, सत्साई गुरु और कई सारे मैं तीसरे स्थानों पर जाता था, और हम हिंदू परिवारों में हम जन्म लिए, कट्टर परिवारों में हमारे जन्म चलती है, बोले जन्म, और बहुत ही धार्मिक, हर मंगलवार को लाल कपड़े पहनकर हम लोग बैठते हैं, लड्डू की भोग लगता था, और बिना पूजा पाठ किए घर से बाहर नहीं जाते थे। हमारे घर में ऐसा सिखाया जाता था, और हमारे मन में भी वही था कि यही करना है, यही परमेश्वर है, हम इतने ही थे, बाद में आप जो मर्जी करो चलेगा। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। और जैसा हम महाराष्ट्र में आए, यहाँ पर जब मेरा बेटा 17 साल का है, और यहाँ पर भाई के घर पे हम आए थे प्रार्थना में, चालू होते हैं, तो छोटी सी जगह थी, और आप सबको पता है, शायद दवाई पता है, वो बहुत सारे लोग मारने के लिए आए थे, और मार भी रहे थे, पीट रहे थे, ढोल की सब बहुत ये कर रहे थे, लेकिन मैंने डरा नहीं, और मैंने छोड़ा भी नहीं। आज तक प्रभु में हो, क्योंकि प्रभु ने मुझे पकड़ के रखा। हालेलुया। आपको किसने पकड़ा है? प्रभु ने। आप प्रभु में नहीं हो, प्रभु ने आपको पकड़ के रखा है। इसी तरह से मुझे पकड़ के रखा है, ताकि मैं बिहार के लोगों को, यूपी वाले को, और हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको मैं सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। आज आपके बीच में अवसर मिला है, परमेश्वर को धन्यवाद। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ सीमित नहीं रहना है, हमारे बीच में से। मैं भी एक समय था कि मैं पीछे बैठा करता था, वो भी तंबाकू खा लेता था, ऐसा खट खट करता था, दबाता था, और जाके कोने में बैठ जाता था प्रार्थना में, क्योंकि उसके बिना मैं रह नहीं सकता, दारू के बिना रह सकता। दारू सुबह शुरुआत करेगा 5 बजे ना, हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बदलता नहीं हो, आपके पति नहीं बदलते हो, बच्चे नहीं बदलते हो, आपके बेटे जो है तो बदलता नहीं है ना, तो आप चिंता मत करो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सर्व काही करू शकतो। हालेलुया। आमचा देव जिवंत आहे, तो आमच्यामध्ये रहतो, आपल्या हमारे बीच में रहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर, तो हम इंसान बदल नहीं सकते, है ना?
इंसान को नहीं बदलेंगे। और मुझे कई बार मैं कई पास्टरों के सामने में सिगरेट पीता था, वो ऐसा करके जाता था। हाँ, मतलब मेरे बाप का पीता हूँ, तुम्हारा क्या पीता हूँ? बहुत गलत वर्ड को यूज करता था, गाली के साथ बात करना। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते कि कब बदलेगा, कब सुधरेगा। प्रार्थना तो करते हैं, विश्वास करते हैं, पर बदलता नहीं। पर एक समय रखा है जो बदलेगा और परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। आप बोलते कि नहीं अभी ही बदलना चाहिए, ऐसा नहीं। परमेश्वर का समय नियुक्त किया है। जय मसीह जी। जय मसीह जी। परमेश्वर कोई भी काम है ना बिना समय पर नहीं करता, हर समय। अरे परमेश्वर दुनिया को बनाया कितने दिन बनाया? 6 दिन। कितना दिन? 6 दिन। नहीं, 7 दिन। कितनी दिवस आए? 7। नहीं, 5 दिन में क्या है? 5वें दिन सिखाए के लिए अब देव ने चमत्कार, क्या चमत्कार बोला? लाइट यहाँ पर सूर्य हो जाओ। मतलब देखो ये सूर्य कितना बड़ी तेज है, उसको देख नहीं सकते। वो बोला और चमत्कार हो गया। दूसरा दिन चमत्कार हुआ, तीसरा दिन चमत्कार हुआ। कितना दिन चमत्कार हुआ? 5 दिन तक चमत्कार किया। छठे दिन में क्या किया? इंसान को बनाया। इंसान को बनाया। बोलो, मिट्टी लेकर परमेश्वर ने अपने घर को बनाया। किसका? आगे जो मंदिर हमारा। तो परमेश्वर ने हमें हमारे अंदर रहने के लिए स्वयं का हाथ से बनाया उसने। हमारा परमेश्वर 6 दिन में क्या किया? वो हाथों से बनाया, वो हमें हमारे अंदर रहने के लिए। हम उसके मंदिर हैं। वो ऐसा परमेश्वर है कि हमारे साथ चलता है, हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। फिर 7वें दिन में विश्राम किया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपके दिन आज ही हो। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तीनों के रहूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ में रहना, और आपके ही नहीं मसीह लोगों के साथ में रहना। पर मैं विश्वास करता हूँ कि आप 3 दिन में यहाँ पर जरूर आप आशीष पाएंगे, और 3 दिन में आप बहुत ही प्रभु के जो भूखे प्यासे हैं वो परमेश्वर को इस्तेमाल करें। हालेलुया। और लोग बोलते हैं मैं प्रभु की बहुत कार्य करना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु के लिए बहुत प्रार्थना करना चाहता हूँ, सुसमाचार करना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर आपके लिए वो क्या करेगा पता है? आपको वो ऐसी सामर्थ देगा कि आप डरेंगे नहीं। हालेलुया। ऊपर से आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। इंसान सोचता मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो आता नहीं पढ़ने लिखने, मैं तो अच्छा बोल भी नहीं सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर आप जब परमेश्वर की सामर्थ आपके पर आएगा ना, फिर आप नहीं रहेंगे, एक परमेश्वर के अलग ही एक परमेश्वर के सेवक बन जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य करने वाले बन जाएंगे, नबी बन जाएंगे। हालेलुया। ठीक है, अभी हम जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में जितने भी हम लोग हैं, मैं पहले बताया कि हम बाहर वैसे में रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम सोचते हैं कि हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं? राज्य कितने? स्टेट कितने हैं? आमच्या देशामध्ये किती स्टेट आहे? राज्य 29 बोलो 29 है ना? अब 29 राज्य में सिर्फ हमें महाराष्ट्र का हमारा नहीं करना है। वचन में क्या लिखा है? राष्ट्र मांगो मैं तुझे राष्ट्र देता हूँ। भजन से तक लिखा है ना? तो हमें पूरे देश को मांगना है, एक आत्मा को जीतना है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि पीछे बैठ के दबाव खा के बैठता था, आज प्रभु की काम कर रहा हूँ, और बहुत ही परमेश्वर अद्भुत तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत ही। और आप यहाँ पर बैठे हैं और आपने इच्छा किया है, तो आपको परमेश्वर सिर्फ 29 राज्य ही नहीं पर कई सारे देशों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बाइबल पढ़ने नहीं आता है? बाइबल वाचना एक नहीं, ठीक है, ज़्यादा लोग ठीक है बट सुनते हैं ना? हाँ, सुनिए। ज़्यादा वचन तो बहुत आपने सीखा होगा, बहुत वचन मिलता है, बहुत भर के मिलता है, पर मैं थोड़ा गवाहियों को लेकर जाऊंगा, क्योंकि गवाही जो है मेरे जीवन में एक गवाही इंसान को बदल देता है। हालेलुया। पौलुस कहता था मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूँ। लोगों को मारता था, पीटता था, घसीटता था, जेल में बंद करता था, लेकिन आज मैं उसी परमेश्वर का सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया।
तो आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमारे बीच में से कई सारे लोग उठेंगे और बड़ी बड़ी काम करने वाले हैं। बोलो आमीन। नहीं करेंगे? है ना? सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश का है, पता आपको? पहले कौन था? इसके पहले आबादी किसकी थी? सबसे नंबर 1 पे। अरे पढ़ते नहीं क्या? थोड़ा जानकारी रखो। इसके पहले आबादी किसका था? चीन का था, है ना? चीन सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अभी हमारा इंडिया आगे चल रहा है। आप चाहते हैं कि हमारे देश में जगह जगह सुसमाचार जाए, तो आपको धैर्यवान बन के रहना पड़ेगा, मतलब आपको धीरज में रहना पड़ेगा। हालेलुया। धीरज में जब तक नहीं रहेंगे तब तक आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ में ऐसा हुआ कि जब मार रहे थे, पीट रहे थे, मैं बोला कि ऐसा पहले तो कभी देखा नहीं। निरंकारी में गया तो पैर पकड़ो, ऐसे सबको पैर पकड़ता है, और सब जहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था मार पीट का। पर यीशु में आया तो ऐसा क्यों हुआ? जहाँ मार रहे पीट रहे, है ना? लग रहा है कुछ तो यहाँ पर है। और कई बार क्या हुआ, मैं आया, मेरे बच्चे अच्छे हो गए, फिर बाद में मैं प्रभु को छोड़ दिया, बस काम हो गया ना। क्या बोलते, कामापूर्ति बराबर ना? सुना था। तो ऐसा नहीं है, हमें जड़ पकड़ना है। हालेलुया। धीरजवान बनना है, कुछ भी होने दो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर मैं प्रभु में बना रहूंगा। हालेलुया। कुछ मिले ना मिले, इसलिए नहीं कि हाँ प्रभु में चलो हमारा जादूगर निकल जाएगा, बीमारी अच्छा हो जाएगा, घर में शांति, ये सब होगा, पर अपने समय पर होगा। पर आपका ध्यान ये सारी परिस्थिति पर नहीं, हमारा परमेश्वर की ओर होना चाहिए। उस पर आपको तकलीफ भी होगी, है ना? तकलीफों से गुजरना होगा, तभी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा ना। आप बोले कि नहीं सब प्रभु में अच्छा ही होने दो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा ही ढूंढता तो मैं प्रभु में नहीं रहता। एक समय आया, देखो मत्ती में लिखा है, तो मत्ती के अगर 5वें अध्याय में दिया है, आप अगर पढ़ेंगे 5-10 वचन से, तो हम जो धन्य है वे जो धार्मिकता का सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर हम प्रभु के लिए सताए जाते हैं, मार खाते हैं, घर से निकाले जाते हैं, तो हमें इस बात के लिए हमें दुख नहीं होना चाहिए। भाई लिखा है, तुम क्या करो? जल्दी करो, क्या करो? कूदो, आनंद करो प्रभु में। अगर हमारे पास अगर होता है छल निंदा, तो कहता है कि तुम कूदो, आनंद करो। क्यों पता है? क्योंकि ये वचन सत्य हो गया कि आपने पढ़ा होगा, कई बार सीखा भी होगा। तो ऐसा लिखा मत्ती के 5, 10, 11, 12 में लिखा है कि जब हमारे पर सताव होता है, छल होता है, निंदा होता है, तब हम परमेश्वर में और आनंद करना है। कितना और आनंद करते हैं ना? करना है हमें। मैं जब गया, जब सुसमाचार सुनाने लगा, जब मेरा उद्धार हुआ, तो लोगों को बताता था, तो कोई बता तू क्रिश्चियन हो गया, तुझे पैसा मिला होगा। फिर कहीं भी आता तो बोला यीशु को जैसे मारा वैसे तेरे को ही मारूंगा, है ना? तुझे भी क्या करूंगा? क्रूस पे मार दूंगा। लेकिन हमने डरा नहीं। एक चीज था कि हमने प्रभु के लिए हर दुख उठाने के लिए तैयार था। कभी भी हमने प्रभु के लिए पीछे नहीं हटा। एक समय आया कि मेरे घर वाले घर से बाहर निकाल दिए, बोले कि या तो तुम्हें मेरी रीति रिवाजों में आना पड़ेगा, या तो तुझे, मैं बोला कि मैं यीशु को मानता हूँ। वो बरसी का बोला धर्म बदल गया। फिर बोल बाइबल ये तो उन का परमेश्वर है, हमारा नहीं है। ऐसा बोलने लगा। मैं बोला कि नहीं, ये मेरा जीवन बदला है। मैं दारू पीता था, सिगरेट पीता था, अभी नहीं पीता हूँ। प्रभु ने हमारे मुँह से गाली निकाल दिया। तो बोला कि नहीं, हमारा भगवत गीता है, हमारा ये है, और सब कुछ सिखाते थे वो। लेकिन हमने बोला कि नहीं, इसमें कुछ तो अलग है। हालेलुया। वो बोला कि वो सीधी बात बोला कि तुम्हें घर से बाहर जाना पड़ेगा, ये घर कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे। जो हमारा घर है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? चुनना है। आप क्या करेंगे? इतनी हमारी प्रॉपर्टी है, खेती है, घर इतने अच्छे हैं, और यहाँ से बाहर हमेशा के लिए कभी आना नहीं पड़ेगा। आपको अगर बोले तो क्या करेंगे? सब आपके हिस्से बाहर कर देंगे, क्या करेंगे? बोलेगा
यीशु पहले की जगह पहले, लेकिन टाइम आता है तभी आपका विश्वास मालूम पड़ता है क्या चुनूं। पर आपको और हमें विश्वास में वही समय रहता है विश्वास को दिखाना। हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं विश्वास के बारे में, लेकिन शुरुआत मैंने जैसा ही मस्ती में किया, हमारे पर सताव आ गया, लोग बोलने लगे कि तू क्रिश्चियन हो गया घर से। तो मैं बोला कि वो बोला कि नहीं, तुझे घर को है ना लिख कर देना पड़ेगा कि हमारा घर में कोई हिस्सा नहीं है। बोला ठीक है। घर छोड़ बोला कि चलो छुट्टी है, मैं घर छोड़कर आके वहाँ से निकल गया। मैं और मेरी वाइफ हम लोग वहाँ से आ गए। कई साल तक लोग बात नहीं करते थे कि तू धर्म बदल लिया है। हमारे गांव में ज़्यादा यीशु का नाम मालूम नहीं है ना। मेरा गांव बिहार है और मैं यहाँ पर शायद में कई 2007 से मैं यहाँ पर प्रार्थना में भी आता था। और आपको पता है कि मैं बहुत कम ही लगाता हूँ। और हमारे साथ में आपकी जो पास्टर जी हैं कई सालों से हम साथ में बहुत हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं बहुत ही, और सबसे मिलके भी रहते हैं। हालेलुया। कभी भेदभाव नहीं करता हूँ क्योंकि हम सब एक ही हैं। हालेलुया। और यही हमारा जो है सबसे मैं मिलके रहता हूँ। चाहे कोई मेरी बुराई भी करे तो भी मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हमें चुनने वाला बुलाने वाला यीशु है। हम लोगों का परवाह नहीं करते। हालेलुया। कभी भी आपके विरोध में भी कोई बोलता है आप बिल्कुल उस पर ध्यान मत दो। आप बोलो कि मैं फेमस हूँ, क्या करेंगे? जब आपकी कोई बुराई करे तो आपको क्या करना है? बोलो कि मेरे कोई तो आशीष कर रहे हैं। हाँ, मुझे तो कोई, चलो कोई तो है जो मेरी तारीफ करने वाला है ना, किसी को रखा है। इसलिए उन बातों पर ध्यान न दीजिए। कई बार हमें ऐसा लगता है, कुछ लोग विश्वास करो कि आपके दिल कुछ बोलते हैं, कुछ लोग हमें किसी का ध्यान नहीं देना। हमें बढ़ते जाइए। कलीसिया की लाइफ बहुत अच्छा कलीसिया है, बहुत अच्छे मास्टर है, आप बढ़िए, है ना। और आप लोग काम करना है। अभी हमारा उद्देश्य क्या है कि प्रभु में धैर्यवान बन के रहना और काम करना, लोगों को, आत्माओं को जीतना और लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाना। हालेलुया। कब होगा? जब आप खड़े रहेंगे तब। कोई धमकी दे दे कल से आना मत इधर, गायब हो जाएंगे फिर। पर हमें रहना नहीं, प्रभु के लिए हम खड़े रहे। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको हमें चुना है वो परमेश्वर आपको क्या करता है? उसमें आपको संभालता भी है। जय मसीह की। हर एक की गवाहियां हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो गवाहियां होगा। हालेलुया। और गवाहियां हमें बार बार देना है, क्योंकि आप गवाही साक्षी तुम्हें शांत ना तो शैतान चिढ़ता है। नहीं, ये बोलना नहीं चाहिए। ये बोलेगा ना तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ये जो यहाँ पर गवाही तो देते हैं, हमारी आजादी बड़ी गाड़ी तो अच्छा हो गया तो हम यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया वो बोलना है। तो मैं बोलता हूँ कि मैं तो परमेश्वर में गया और उसी दिन लाठी डंडे पड़ गए, बाइबल पढ़ी, फिर भी हम प्रभु के हैं। हम जाकर के बियर बार में जाकर सुसमाचार सुनाते हैं। बहुत कठिन बात है। बियर बार में सब पिए खाए जाते हैं। मैं पीता था बियर बार में जाकर के, लेकिन जब छोड़ दिया तो उसी बियर बार में बैठता था और बोतल जैसा दूध पीते हो ना, मैं भी पीता था। आज प्रभु ने मुझे बदल दिया। मैं कोल्ड ड्रिंक क्या लेता ना लेकर बैठता था। कई लोग अच्छे सुनते थे, कई लोग विरोध करके मेरे को भगा देते, धक्का मार घर इधर से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पीने वाले खाने वाले सब होते थे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु में आज कई सालों से मसीह में हम बने हैं और हमारे घर वाले विरोध किए, बाहर आ गए, लेकिन मेरे घर में परमेश्वर ने चमत्कार किया। एक मेरा भाई था, भाई का लड़का, उसके पेट में सूजन था और वो सूजन 2 सालों से गोली खा रहा था, है ना, गोली खा रहा था, पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। फिर उसको मालूम पड़ा कि वो बोलते झाड़ने वाला बोलते ना, यहाँ पर क्या बोलते? हाँ, बाबा के पास था ना। हाँ, तो कुछ तो करो ऐसा। तो वो लोग कहते बाबा है, हालांकि बाबा नहीं, प्रभु के वचन। वो रहते हैं पंजाब में, हमें यहाँ पर है। प्रभु के वचन को बताए, वचन यीशु के बारे में बताए, प्रार्थना की। 1 हफ्ता हुआ, दूसरे हफ्ते में उसका थोड़ा ठीक हो गया, दर्द ठीक हो गया, अभी गोली नहीं खाता। हालेलुया। पूरी तरह से अच्छा हो गया। प्रभु ने हमारे घर में एक चमत्कार किया। फिर दूसरा चमत्कार, एक और भाभी हमारी थी, उसके भी पेट में कुछ गांठ हुआ था और डॉक्टर ने बोला कि जल्द से इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। सोनोग्राफी 3 किए थे,
और तीनों में दिखाएगा कुछ गांठ है, और नहीं करेगा तो गांठ में चल के वो कैंसर या कुछ मतलब बड़ी नुकसान होगा। तो मुझे मालूम नॉर्मल है कि अगर आपको बिना पैसे का होगा तो मुझे भी पता नहीं, मैं बोला कि बिना पैसे का होगा तो क्या करेंगे, बोला कि बहुत अच्छी बात है ना। डॉक्टर बोला था 1 से 1.5 लाख तो खर्चा होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये वो सब बहुत सारे। तो मैं बोला कि अगर फ्री में होगा तो बोला कि अच्छा है, क्या करना पड़ेगा, बोला कि यीशु का नाम लेना पड़ेगा। हालेलुया, यीशु के नाम में ही चंगाई है। प्रार्थना किया 1 हफ्ते के अंदर उनकी दर्द कम होने लगा, फिर चेकअप करवाया, पूरा नॉर्मल आया, गांठ गायब हो गया। हमारा यीशु ने गांठ को गायब कर दिया। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर है। चमत्कार हमारे घर में हुआ, लोगों का विश्वास बढ़ा। आज मेरी मम्मी मेरे भाई प्रभु को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर उस समय एक था कि वो लोग बोला था कि या तो यीशु को चुनो या तो ये चुनो, तो आज मेरे घर के लोग बदलते नहीं। हालेलुया, तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा, धैर्यवान बन के रहना पड़ेगा। नहीं, प्रभु मेरे साथ में, हर दर्द को हम सह लेंगे, कुछ मिले या हाँ, फिर भी परमेश्वर के नाम की महिमा। हालेलुया, और मेरे घर के लोग आज बदल रहे हैं, परिवार में, हमारे घरों में शांति है। और जब भी कुछ होता है तो लोग बोलते हैं कि तुम कुछ झाड़ दो, क्या करो, तुम कुछ तो मंत्र पढ़ो। और मंत्र क्या हमारा यही मंत्र है, इसके लिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना। ये मंत्र बोलोगे तो मंत्र मतलब वचन बोलोगे और क्या होगा, चमत्कार होगा। हालेलुया, आज भी परमेश्वर वहाँ पर हमें जाते हैं तो जितना मेरे 5 भाई, कितना हम आधा दर्जन, कितने आधा दर्जन भाई पहले जमाने बहुत सारे बच्चे होते थे ना, 7, 8, 12, इसमें से मैं भी एक हूँ। हमारे 6 भाई बहन, आधा दर्जन में से मेरी शायद आखिरी सेकंड लास्ट मतलब 5वां नंबर मेरा है। मेरी सबसे बड़ी बहन है, 4 भाई, 3 भाई, चौथा मैं हूँ, एक छोटा मेरे से, एक ही मेरे से छोटा है, और छोटा वाला भी प्रभु में। हालेलुया, बहुत सारी कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आधा दर्जन में से परमेश्वर ने मुझे चुना। हालेलुया, मेरे भाई जो बड़े हैं ना, वो बाइबल मेरे को दिखाए। जब मैं बाइबल लेके गांव में गया तो मेरे को दिखाई दिए, ये तुम्हारे वाला है। लो, उसको कोई दिया था बाइबल, वो पढ़ा नहीं कभी। वो जब गया गाँव में तो मैं बाइबल पढ़ा था, तो उसने घर में से मेरा पेटी से निकाल कर ये पूरा किया, तुम्हारा बाइबल है। बोला अरे ये तो पूरा खजाना है। बोलता नहीं, इसमें कुछ नहीं है, वो अंग्रेजों का है। बोला आपने पढ़ा क्या? तो बोला नहीं, पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। हालेलुया, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं और मेरा घराना क्या होगा, 16 और 31 नहीं दिया है कि तू मुझ पर विश्वास कर, तू और तेरा यीशु पर विश्वास करता, घराना उधार पाएगा। सबसे बड़ी वही है कि हमारा घराना उधार पाए, हमारे घर के गांव के लोग बचाए जाए। जय मसीह की। सीधे चमत्कार तो सैकड़ों हजारों में बता सकता हूँ कि परमेश्वर ऐसे कार्य करता है। हालेलुया, लेकिन चिन्ह चमत्कार के साथ साथ में आपको वचन को भी पढ़ना और बने रहना जरूरी है। हालेलुया, जय मसीह की। हालेलुया, ठीक है। कुछ वचन को बनाएंगे, पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 15 से 17 तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण मूसा का किताब है। मूसा ने कितने बुक लिखे थे? 5। हाँ, उसकी का बुक है 5। कौन सा? हाँ, व्यवस्था 8 अध्याय उसका 15। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 15। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार होता है ना, कुछ घमंड होता है ना, वही मेरे बाप मास्टर है, वो मेरे बाप सरकारी नौकरी वाले हैं। हालेलुया, तो कई बार प्रभु में आने के बाद भी हमारे अंदर कुछ घमंड था ना,
और घमंड हमें बढ़ने नहीं देना। यूहन्ना ने क्या प्रचार किया? चलिए, यूहन्ना ने क्या प्रचार किया? यूहन्ना 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि क्या प्रचार किया। कि वो कहता है यूहन्ना में पश्चाताप करो, मन फिराओ और टेढ़े मेढ़े रास्ते क्या करो, सीधा कर दो और पहाड़ों को समतल करो। मतलब ये किसको दिखाया है? गर्व है ना, आपकी खेती इतना है, हमारे इतने हैं, हमारा हम लोग परमेश्वर के राज्य में कई बार आने के बाद भी मेरा ऐसा था कि मैं अभी देखो, जब मैं प्रभु में आया तभी भी हमारा कैसा था? घमंड था। अरे मेरे बाप ने इतना कमा के रखा है, मेरे पास इतना है। परमेश्वर बोलता है कुछ नहीं, एक ही झटके में सब कुछ खाली कर दिया। हालेलुया। कैसा मालूम है? मैं सोचता था मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो है, और जब गया मसीह में आया तो पता कि कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अभी आपको पता है परमेश्वर ने जो जमीन लिया था, घर लिया था, वो परमेश्वर ने वही परमेश्वर फिर से मेरे को वापस मिला। हालेलुया, हालेलुया, तालियां के नाम से विरोध कर रहे थे, मेरे साथ बोल रहे थे कि तू ऐसा हो गया धर्म बदला। लेकिन जब मेरी गवाही हुआ, परमेश्वर ने चमत्कार किया और वो सारे लोग फिर से बोलते कि आप ये सब आपकी संपत्ति आप रख लो, अभी मेरे को सब कुछ मिल गया। हालेलुया। हाँ, लेकिन इसके पहले मुझे कुछ गर्व था। यहाँ पर दिया है, जंगल की बात किया है, पढ़िए व्यवस्था 8 अध्याय। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहे सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। 16-17 और तुझे जंगल में माना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। अंत में तेरा क्या हो? भला हो। कई बार है ना, हम सोचते नारी आपकी जो कमजोरी है ना, आप सोचते बहुत झगड़े करने वाले हैं, तो ऐसे से लोग आपको मिलेंगे। आपकी जो कमजोरी है ऐसे से आपको लोग मिलेंगे, और आप कैसे वो उनके साथ में रहते हैं। हालेलुया। और मेरी कमजोरी क्या था? हमारा था पीना और घूमना और झगड़ा करना। हमारी बहुत बड़ी टोली थी, बड़ी एक टीम थी जो मारपीट करते थे, झगड़ा करते थे और दारू शराब पीना। तो हमारा एक घमंड था, और प्लस ऊपर से हमने कराटे क्लास किया, तो हमें और एक घमंड था। फाइटिंग होता ना, तो हमने वो किया था, कभी किसको भी मारो, किसको भी करो, दादागिरी करो, ऐसा था। तो कुछ चीज़ें हमारे प्रभु में आने के बाद भी घमंड होता है ना, तो ये चीज परमेश्वर करता है, वो नीचे करता है। इसीलिए यूहन्ना कहता है कि पहाड़ों को समतल करो, नीचे कर दो हमारे गर्व को, घमंड को। अभी इजरायली लोग जो लोग थे, परमेश्वर के जो लोग थे, वो मिस्र देश में क्या थे? बोलो, गुलामी में। गुलामी का मतलब क्या होता है? हाँ, और कोई तनख्वाह नहीं। गुलामी मतलब आपको सिर्फ काम करना है, खाना दे तो खाना है, नहीं दे तो नहीं खाना, आप बोल नहीं सकते। आपको पगार नहीं तो मैं बोल नहीं सकती। गुलामी का मतलब होता है कि जो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। आज गुलामी है, हमारा छुट्टी पाई है ना, रात में जाना चाहिए, बराबर ना, पर उस समय नहीं बोल सकते थे। उस समय गुलामी में वो लोग थे। गुलामी में से जब परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला, उनको जो कहानी बहुत ही, उनको सबसे बड़ी क्या है, जंगल में रास्ते कितने निकल रास्ता कुछ भी बता दो, कितनी दिशा चलोगे? 10 बोले, 11 बोलो, 15 बोलो, कुछ बोलो। आपको पता है, आप जब भी बाइबल की है सब पढ़ेंगे ना, गहराई स्टडी में जाएंगे ना, वो सब कुछ उसका दिया है, कितने दिन का था, कितने किलोमीटर था, सब कुछ दिया। अभी उसमें से ऐसा था कि 11 दिन बोलते हैं, ठीक है, कुछ किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन उसको कितने साल लगे? 40 साल लगे। क्यों 40 साल लगे? क्या वजह है? चलिए,
40 वर्ष कशासाठी लागलं? हमारे परमेश्वर के लोग जो थे वो क्यों 40 साल क्यों जंगल में रहे हो? हाथ उठाइए, कोई भी बता सकते हैं। जंगल में रोटी मिलता था, वो चकमक है ना, वो चट्टान, वो यीशु मसीह को दिखाता है, उसमें से हमें जल मिलता था। बोलो ना, जाओ एक मारो डंडा पानी, हाँ पानी पी। लेकिन 40 वर्ष क्यों लगा? इसको हाथ में क्यों लगा? अरे हमने पढ़ा है यहाँ पर लिखा है 40 साल इसके लिए लगा क्योंकि परमेश्वर उनको नम्र बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? वो नम्र। आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा कई चीजें हमारे जीवन में है ना, मैं ही हूँ, मैं करता हूँ ना, तो परमेश्वर बदल नहीं। अभी ये लोग हैं ना, इजराइल से वहां से निकले थे, कहाँ से? मिस्र देश से। और उन लोगों के अच्छा, अभी वहां से निकलने के बाद पहले उन लोगों ने क्या बनाया पता है? क्या बनाया था उन लोगों ने? कैसे पूजा आरती किया था? सब अपने गले का कंगन सब निकाल कर पहले क्या बना? किसका मूर्ति बनाया? क्योंकि वो गाय का जो है ना, वो मिस्र देश में लोगों ने देखा था, उनके नजर में वही था कि हमें बनाओ बछड़ा गाय का। तो उनको कुछ चीजें है ना निकालना चाहता था कि तो लोग जब तकलीफ आया था क्या होता था? हमें वहां पर अच्छा लहसुन मिलता था, अच्छी खाना मिलता था। ये जंगल में मरने को लेकर आया, क्या वहां पर कब्र नहीं था? हालेलुया। सबसे पहले आपको ये जानना है कि परमेश्वर 40 साल तक जंगल में घूमते रहे, और यहाँ पर लिखा विषैले सांप काटे तो मर जाते हैं, मरते भी थे, मरे भी, लेकिन वहां पर एक चिन्ह दिया था कि जितने भी लोग पीतल के सांप को देखेगा वो फिर से वो जिएगा, विष निकल जाएगा। वही यीशु है, वो यीशु को दिखाया। हालेलुया। यीशु को ऊंचे पर लटकाएंगे, लेकिन आज हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे गर्व है, घमंड है, तो आप पढ़ेंगे नहीं। हालेलुया। मैं सब जानता हूँ, मेरे को सब मालूम है, मैं तो बाइबल पढ़ा हूँ, है ना। कई लोग बोलते हैं अरे मैं सब पढ़ा हूँ, मैं सब जानता हूँ, तो कुछ नहीं जानता है। हालेलुया। हम सीखते हैं। आज भी मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बच्चे लोगों से सीखता हूँ। कई लोग बैठते हैं ना, जैसे आप साथ बैठा तो आपको कुछ बताएंगे, आप कुछ हमें बताएंगे, हमें भी सीखने को मिलता है। मैं पूरा चैंपियन नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ। हाँ, मैं प्रचार कर सकता हूँ, मैं लगातार मैं बोलता हूँ घंटों तक, पूरे दिन मैं निकाल सकता हूँ बिना बाइबल पढ़। ये कोई बात नहीं है, प्रचार कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सिखा सकते हैं, पर लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो आगे मुझे सीखना है। क्या मैं सीखी? कभी भी सीखने के लिए ना, कभी भी ये मत बोलो कि हमें जानता हूँ, वचन भी जानता हूँ, ये भी मालूम है। हाँ ठीक है, लेकिन जब समझने की सीखने की बारी आती है, आप सीखो चरणों के बाद। जब मैं नया था यहाँ कलीसिया में आता था, यहाँ पर झोपड़ी था, और झोपड़ी में बैठा था, प्रार्थना 10-20 लोग भी नहीं होते थे, कम लोग थे। शुरुआत टाइम में हम कलीसिया आते थे, फिर बीच में मेरा सब ठीक हो गया तो मैं दूर हो गया। मेरी वाइफ आती थी, मेरी सासू आती थी, और प्रार्थना करते थे। यहाँ पर शुरुआत टाइम में जब यहाँ पर आए, तो यहाँ पर जब देखेगी हमारे जीवन में कई सारे ऐसी चीजें होते हैं ना जो बदलता नहीं है। परमेश्वर क्या करता है, वो बदलना चाहता है, पर जो हमारे जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं वो निकालना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर जो मूसा जो था, जो 40 साल तक उन लोगों को जंगल में रखा, जंगल में परमेश्वर ने क्यों रखा? वो नम्र बनाने के लिए। हमारे जीवन में कुछ घमंड रहता है, उसको परमेश्वर निकालना चाहता है। गुस्सा रहता है, कुछ ऐसी चीजें रहता है, वो निकालना चाहता है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं। इसलिए कई चीजें हमारे लिए परमेश्वर रोक के रखता है। हालेलुया। आपकी आशीष से रोक के रखेगा, आपकी उन्नति को रोक कर रखेगा, क्योंकि आप जैसे कि समझो एक छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा बोले कि नहीं मुझे कार चाहिए, तो देगा क्या? देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? हाँ, क्योंकि उसको पता नहीं है। अच्छी बात है, कार मांगा, अच्छी बात है, पर उसको वो दे करके वो खतरे में नहीं आना चाहता। इसीलिए परमेश्वर कई बार परखता है। परमेश्वर ने मिस्र के
लोगों को जो मिस्र में से जब निकल के आए थे वहां पर कितने साल तक रहे थे? कितने साल तक थे मिस्र में? किती वर्ष होते आपले इस्रायली लोग देवाचे माणसे मिस्र मध्ये किती वर्ष होते? कितने साल थे? बाइबल में लिखा है 400 वर्ष तक वो गुलामी में रहे। कितने साल तक? देखिए 430 साल लगे। कितने साल लगे? अभी वो क्यों लगे बताइए? 430 साल इसलिए लगे क्योंकि मूसा तैयार नहीं था। मूसा जो था ना वो तैयार नहीं था, उसको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है। वो अपनी ताकत से गया और जा करके और मिस्रियों को देखा। जब 40 साल का हुआ था मिस्रियों को देखा झगड़ा करते हुए, उनको छुड़ाने को गया तो मारा तो मर गया। लेकिन 40 साल के बाद फिर भाग जाता है यहाँ विधान देश में। 80 साल का होकर के फिर जाता है मिस्र देश में। हालेलुया। मतलब मूसा की तैयारी न होने की वजह से परमेश्वर को 430 साल और रहना पड़ा। हालेलुया। हमारे जीवन में भी कई सारी चीजें हैं जो परमेश्वर हमें ठीक करना चाहता है। आपके और हमारे जीवन में कई बार तकलीफें लाता है। घर के लोग विरोध आएंगे, ये प्रार्थना में जवाब रखो, है ना। कई बार हमें विरोध होते हैं बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। लेकिन आपको उसमें बने रहना है, प्रार्थना में रहना है। कोई मना करता है करने दो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हमें कोई अलग नहीं करेगा, हम जाएंगे। और प्रार्थना में उन लोग जब मिस्र में जब वो लोग थे वहां से जब आए और जब निकले तो उनकी मन में वही था कि मिस्र में भगवान जो था वैसा ही था, सिंह वाला बछड़े का उन लोगों ने वैसे ही बनाया। आज हमारे जीवन में भी ऐसे हैं, कई सारी पुरानी बातें हैं, वो परमेश्वर निकालना चाहता है। हालेलुया। और फिर आपको परमेश्वर क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। क्या वैसे की? तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि नम्र बनाया। क्या किया? हाँ, यहाँ पर लिखा है उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया और जहाँ विषैले सर्प और बिच्छू है और जहरीली सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक चट्टान से जल निकाला। 16 वचन में लिखा है और तुझे जंगल से मन्ना खिलाया। रोटी है ना आकाश से गिरता था। हाँ। और तुम्हारे पुरखों जानते भी न थे इसलिए कि वे उसे नम्र बनाए। हाँ। तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला होगा। हालेलुया। कई बार हमारे पर सताव आती है, परीक्षाएं आती है, अलग अलग तरह से हो सकता है। बपतिस्मा कितने लोग नहीं लिए यहाँ पर? कितने लोग बपतिस्मा घेतला नाही? कितने लोग बपतिस्मा नहीं लिए? नहीं लिए, नहीं लेने वाले। आज बपतिस्मा भी लेने वाले हैं, हमारे बीच में है। कुछ लोग आ नहीं पाए और आपको पता है कि उपवास करना में बहुत लोग श्रद्धा भूल की। वो उपवास बोले तो हमें भूखा रहना पड़ेगा, है ना। और बहुत लोग उपवास घूमने के लिए बोले चलो टीम में टीम चले जाएंगे, पूरी मंडली तैयार हो जाएगी। लेकिन जब आप वही बात बोलेंगे कि प्रार्थना बैठना है, हम महत्व किसको देते हैं? घूमने के लिए, नए नए कपड़े पहनने के लिए। हालेलुया। अच्छा, धन्यवाद। परमेश्वर देता भी है नए नए कपड़े पहने। वैसे के लोग बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। वो बहुत प्रेम करते हैं और बहुत जब भी प्रार्थना करते हैं मिल जाते हैं। हालेलुया। बहुत चीज मैंने सोचा हूँ कि अरे प्रभु मुझे ये चाहिए, मैंने मन में रखा और सामने वाले ने क्या किया? दे देते हैं। हाँ, कोई कपड़े देते हैं, कोई क्या देते हैं, कोई कुछ देता है। परमेश्वर के लोगों को देना भी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि एक दिन आप भी सेवा में आएंगे, आप भी परमेश्वर के काम करेंगे, तो आपको भी जब आप बोए रहेंगे तो क्या होगा? आपको भी मिलेगा। पता यीशु के समय में कई सारे स्त्री लोग यीशु की मदद करते थे। स्त्री लोग आज भी हमें करते हैं, पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं। पास्टर करते हैं मदद, नए नए कपड़े, कुछ गिफ्ट, अच्छा बपतिस्मा होता है तो अच्छा कवर भर के ये अच्छी रकम देते कि नहीं देते? देना चाहिए। वो मेरे को बोले नहीं बोलने के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे कलीसिया में ऐसा होता है कि आप प्रचार कर दिए ना कि आपको इसमें आशीष है, तो लोग लेके जाएंगे, घर पे खाना खिलाएंगे, कवर भर के और फिर आपसे जेब में डालेंगे। देते हैं कुछ लोग, दिल खोल के देते हैं।
वो परवाह नहीं करते, नहीं इनको तो क्यों दूं मैं। वो उनको पता है कि नहीं ये परमेश्वर का सेवा करता है, ये परमेश्वर की ओर से है। आपके साथ में जो परमेश्वर का सेवा करते हैं, जो सेवा का है ना, तो हम लोगों ने नहीं चुना है, परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है। हालेलुया। और ये जो पद है, सेवा है, ये परमेश्वर उनके मनों के हिसाब से देखता है। हालेलुया। अभी आप लोग बैठे हो, नहीं मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत वचन पढ़ता हूँ, मैं बाइबल पढ़ दिया हूँ, मैं ही पास्टर बनूंगा। आप चुन नहीं सकते कि मुझे क्या बनना है। आप बोल नहीं सकते भाई मुझे भविष्यवक्ता ही बनने का है, मला भविष्यवाणी करायची आहे, मी भविष्यवक्ता है, ऐसा नहीं बोल सकते। वो परमेश्वर व्यक्त करता है आपके हृदय के। हालेलुया। दाऊद को पता नहीं था कि मुझे राजा बनना है, पता था? साउल को पता नहीं था कि मुझे इस्राएल का राजा बनना है। साउल कितने साल तक राज्य किया? साउल दुनिया का नहीं बोल सकते, इस्राएल का फर्स्ट किंग ऑफ इस्राएल, इस्राएल का सर्वप्रथम राजा कौन था? राजा मतलब सवाल इससे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं जानता हूँ, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, पर इससे बोल रहा हूँ कि आपको जरा समझ में आए। जब बाइबल पढ़ना है, सुनना है, नहीं अगर सुनिए। पहला दुनिया का राजा, दुनिया का भी है, कौन है वो? हाँ वो तो है, वो तो राजाओं का राजा है, वो तो राजाओं का राजा है। लेकिन फर्स्ट किंग ऑफ वर्ल्ड, वो दुनिया का वीर था। पता है दुनिया का पहला वीर जो था वो निम्रोद था। आदम की 7वीं पीढ़ी साल था, 6 या 7 पता नहीं कंफर्म, पर निम्रोद एक दुनिया का वीर था। और वो पहला वो सबके ऊपर क्या किया, वो राज्य करता था। इस्राएल का कौन था राजा? इस्राएल का बोलो साउल। वो कौन सा गोत्र? एक छोटे गोत्र का था, छोटे जाति का था, वो राजा के योग्य नहीं था। लेकिन राजा उसको क्यों बनाया परमेश्वर ने, पता आपको क्यों बनाया? ऐसा नहीं कि बहुत देखने में था, देखने में अच्छा था, खूबसूरत था, लेकिन राजा क्यों बनाया? बोलो उसकी मन को देखकर। परमेश्वर आपके टैलेंट को देखकर, आपकी पद को देखकर, आपकी खूबसूरती को देखकर आपको सेवक नहीं बनाता है, आपको बड़ी प्रचारक नहीं बनाता है, भविष्यवक्ता नहीं बनाता है। हालेलुया। तो आपके अंदर अभी दाऊद दूसरा राजा बना, लेकिन साउल कितना साल तक राज्य किया? बोलो। साउल इजराइल का, उसको अभिषेक किसने किया? साउल को अभिषेक शमूएल ने किया। शमूएल पता है आपको? आपने ध्यान सुना होगा, लेकिन आपको ध्यान में रखते नहीं। मुझे पता है ये बातें आपने सीखी है कई बार, लेकिन आप ध्यान में नहीं रखते। तो पहला जो भविष्यवक्ता था, जिसकी जो माँ थी वो कौन थी? हन्ना। उसको बच्चा नहीं था, वो बोलती थी मुझे बच्चा दो, मुझे बेटा दो, मुझे बच्चा दो, मैं नहीं दूंगा। लेकिन जब बोले कि नहीं प्रभु जो तू देगा वो मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। उसकी माँ की प्रार्थना बदल गया, बोला कि परमेश्वर जो आप देंगे ना वही मैं आपको दे दूंगा। कई बार हम बोलते हैं ना कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन आप बोलते हैं ना प्रभु अगर मुझे बिजनेस देगा, अगर मुझे उपज देगा। अगर खेती में देखो, पहले यहाँ पर उपज नहीं होता था, खेती में पहले आगे उपज नहीं था, लेकिन आज सब मसीह में हो गए। मैं 15, 16, 17 साल की बात कर रहा हूँ, पहले की बात। जब मैं इधर आता था, बहुत सारे लोग पीते थे, मसीह में नहीं थे इतना। पीने वाले लोग, मारपीट करने वाले लोग बाहर के आए तो और मारते थे, है बाहर वाले मारपीट करते थे। तो अभी मसीह में आ गए, उनकी उपज बढ़ गई। मेरे ससुराल में देखो, वहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं होता था, मैं आता था, उनकी अनाज उतना नहीं होता। लेकिन जैसा मसीह में आ गए, आशीष ही आ गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये आशीषों को हमारे जीवन में देना चाहता है कि हम आशीषित रहे। परमेश्वर ने हमें आशीष के लिए बुलाया है। हालेलुया। जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह में हमें धीरजवान बन के रहना। बोलो धीरजवान। ठीक है। परमेश्वर आपकी
जो सेवा है, कितने लोग सेवा करना चाहते हैं? चलिए हाथ बढ़ाइए, सेवा करायची इच्छा आहे, सुवार्ता सांगायची आहे मला, तो दूर गावी जाऊ, कुठे? बिहारला, यूपीला, तिकडे काय सुसमाचार में सुवार्ता नहीं, तो मालूम तिकडे जायचे आहे, है ना? हम लोग दिल्ली में गए थे पिछली बार हम लोग दिल्ली में गए थे और कई बार हम लोग मतलब गए थे पिछली बार, लेकिन वहां पर भी हम लोग जब भी मौका मिलता है हम लोग सुसमाचार देते हैं। और उसके बाद हम लोग यूपी में गए थे, हम लोग पास्टर साथ में गए थे, फिर वो मुंबई आ गए और मुंबई से मैं चला गया यूपी। वहां पर 17 लोगों को बपतिस्मा दी थी। कितने लोगों को? 17। पता है कैसे? हमने उसको नहीं देखा। कई लोग हैं ना सादे कॉल वाले, किसी ने नंबर दे दिया, कोई पहचान वाले यहाँ से मुंबई से गांव में गए तो बोले कि ये पास्टर हमसे प्रार्थना कराओ। सादा फोन करते थे, प्रार्थना करते थे और उन लोगों ने बुलाया, गांव में गया और वहां पर जाने के बाद 17 लोग तैयार हो गए, बपतिस्मा मुझे भी लेना है। और अभी तक वो लोग हैं मसीह में। और पता है परमेश्वर ऐसा काम करता है। अभी हमारी शांति जीवन सेवा का जो है पास्टर ने हमारे जो रजिस्ट्रेशन था करके दिए कि चलो हमारा यहाँ पर है। बहुत सारी तकलीफें होती थी हमारे सेवकाई के लिए, बोले चलो हम लोग वहाँ पर करा के इन्होंने दिया। तो हमारा प्रेम पहले से ही था, पर हम एक दूसरे को दे रहे थे। पर क्या हुआ, जब दिल्ली में जाते गए, वहाँ से भी हम लोग चले गए यूपी में, वहाँ पर गए, वहाँ पर 17 लोगों ने क्या किया, पानी में डूब के बपतिस्मा लिया। उन लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे और उन लोगों ने सिर्फ मोबाइल पर सुने थे। और उनके घर पे गए ना, बोले कि एक बार पैर रख दो, मेरा सब इतना आदर करते हैं। सही में हमारे महाराष्ट्र में नहीं करते, यहाँ पर गांव के लोग करते होंगे शायद, पर बहुत लोग हैं ना, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, उधर पास्टरों की बहुत आदर करते हैं। वो जाएंगे ना, आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। पता नहीं आपके घर पे आते तो पास्टर को आप दे देंगे, नहीं पता नहीं, पर खाली हाथ कभी जाने मत दो। हालेलुया। जो सेवा करते हैं ना, आपके पास जो भी हो वो आप बपतिस्मा लेते हैं ना, आपका काम है कि आप सेवक को दो। परमेश्वर बाइबल में लिखा है, देखिए परमेश्वर सेवकों को रखा है ताकि वो सबकी क्या करें, चिंता करें, हमें उसके दुख में सुख में साथ रहे, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको मार्गदर्शन दें। तो हमारी भी चिंता होती है। अभी समझो 50-100 घर है, तो 100 घर के लिए एक जन क्या करता है, 100 घरों को क्या करता है, देखता है, प्रार्थना करता है। 100 घर वालों को जरूरत है कि उनकी देखभाल करें। हालेलुया, हमें और करना चाहिए। जब ये आप करते हैं ना, तो आपके बेटे पोते परपोते हजारों पीढ़ी तक आशीष आता है। हालेलुया। आपके बच्चे बहुत इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, आपके बच्चे बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करेंगे, आशीष मिलेगा। कब? जब आप करेंगे तब। हालेलुया। और जो भी किया है वो निश्चय परमेश्वर ने आशीष किया है, क्योंकि अंत में यहाँ पर लिखा है कि अंत में क्या है, भला ही होगा, वो आपका भला होगा। दूसरा तीमुथी निकालेंगे, वहाँ पर भी पौलुस को कुछ बातें हमारे पास सभी चलेगा निकालेंगे। तीमुथी का पहला तीमुथी 3 अध्याय 2 वचन। तीमुथी पहला तीमुथी जी 3 अध्याय 12 वचन। पहला तीमुथी 3 अध्याय। आपके हमारे सारी चीज भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए कई बार तकलीफें आती है, परीक्षाएं आती है। परमेश्वर का कार्य कभी रुकना नहीं चाहिए, परमेश्वर कार्य करते रहे। परमेश्वर ने जो सेवक को रखा है उनकी भी हमें देखभाल करना है, उनके लिए भी हर चिंताएं सारी करनी है। मिला तीमुथी 3 का 12 में देखिए। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। हाँ, उन्नति करता जाए। पहला तीमुथी सेवक एक ही पत्नी के पति हो,
हाँ बराबर 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 तो नहीं तीतुस नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि थिस्कियो इब्रानियों तिमुथियो सब एक जैसा है, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूज। 3 अध्याय अमल पाखमा। पहिला तिमोथी बराबर प्रत्येक सेवक एका बायकोचा नवरा असावा. नहीं वो दूसरा में सर, दूसरा में होगा. हाँ यहाँ पर क्या है ऐसा? दूसरा में ना देखिए आगे पढ़ना, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत धर्म, अपवित्र, नहीं सॉरी 3 से ना, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की वैरी, विश्वासघाती, ढीठ और घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख की ही चाहने वाले होंगे. ये हाँ देखिए वचन बड़े को ध्यान नहीं आ रहा है, देखिए वहाँ पर दिया पौलुस को बातें सिखा रहा है कि मसीह में जो हम लोग जितने भी लोग हैं, एक वचन को कुरिन्थियों में जाइए 10 अध्याय, इस वचन को कंफर्म नहीं है, कुरिन्थियों में निकालिए, हाँ पहला कुरिन्थी 10 का 13 निकालिए, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय, पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय वचन 13. तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़े हाँ। जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ बाहर और परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, हाँ। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा निकास भी करेगा कि तुम सह सको. क्या कर सको, सह सको. हाँ बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर दिया है कि हम जब मसीह में होते हैं तो कई बार परमेश्वर की परीक्षाएं हमारे पर आती है, पर हमें धीरजवान बनना है, धैर्यवान बनना है. हालेलुया. हालेलुया. चलिए परीक्षा क्यों आती है, क्यों आती है हमारे पास, तकलीफें क्यों आती है? इसलिए नहीं कि हम पीछे हट जाए या परमेश्वर बुरा है, वो इसलिए होता है कि हम प्रभु को और करीब कर जान सके और उसको हम उसमें बढ़ सके, मजबूत हो सके. हालेलुया. मेरे जीवन में भी ऐसा हो, परीक्षाएं आया, सताव आया, तकलीफें आया, कभी कभी घर के ओर से तकलीफ आया, दोस्तों जो मेरे थे सब लोग अलग हो गए, हमारे अपने लोग सब दूर हो गए, परीक्षाएं आ गई हमारे पास. जब मसीह में आया तो क्या हुआ, परीक्षाएं आया, लेकिन हमने प्रभु को छोड़ा नहीं, प्रभु में धैर्यवान बन के रहा. और आज भी देखिए ऑनलाइन पे है ना, शांति जीवन से ऑनलाइन हमारा यूट्यूब चैनल है और उसमें चालू रहता है, डेली 9 से 7 बजे तक रहता है, डेली लाइव में रहता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और साथ में कॉल पे भी होता है. मतलब कॉल जिसका नेट है कॉल भी करते हैं. तो यूपी से शुरू करके हमारे भारत के ही नहीं, पाकिस्तान से, दुबई से और हमारे गुजरात, नेपाल, बंगाल, उड़ीसा और कई सारे जो स्टेट है वहाँ से भी लोग सुनते हैं और सुन करके लोगों को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं. बहुत सारे लोग फोन से चंगाइयाँ हो रहे हैं और लोग क्या हो रहे हैं, प्रभु में नया जन्म पा रहे हैं. हालेलुया. जय मसीह. जहाँ पर मैं जा नहीं सकता हूँ वहाँ पर परमेश्वर का काम हो रहा है. जय मसीह. ये होना चाहिए, ठीक है. हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है, सुसमाचार देते रहना है. हालेलुया. सुसमाचार देंगे तब हम परमेश्वर के राज्य में. यहाँ पर दिया है पौलुस में क्या कहते हैं यहाँ पर, पहला कुरिन्थी 10 का 13 में क्या आपने पढ़ा, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ो जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा. हमारे पर परीक्षाएं आएंगी, परंतु परीक्षा में क्या होगा, वो रास्ता भी निकालेगा. हमारे दरवाजे बंद कर दिए, घर का दरवाजा बंद कर दिया. हालेलुया. घर पे बोला कि अभी यहाँ पर नहीं आना है, तुम यीशु को मानते हो इसलिए यहाँ पर नहीं आना है.
मैंने बोला कि मेरा आकाश और धरती मेरे पूरे मेरे लिए बना है। हालेलुया। जब कुछ भी नहीं हो ना, आपके पास एक है राजाओं का राजा, वो यीशु मसीह आपको सब चीज पाने करेगा। हालेलुया। वही परमेश्वर, एक समय था कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारे उतराव चढ़ाया है। ऐसा लगा कि प्रभु को मतलब कुछ सुनता ही नहीं मेरा। प्रभु में जब आया सब कुछ उल्टा होने लगा, सब काम करता पगार बंद नहीं देता, जिधर जाएगा उधर नुकसान, जिधर जाएगा उधर परेशानी, क्या करूँ मैं, है ना। परीक्षा जब ऐसा आता है ना हमारे पर मसीह में आते ऐसा नहीं सब होता है, तो परीक्षा आने लगा, सब चीज बिगड़ने लगा। मैं बोला प्रभु का हाथ मेरे ऊपर आया है, प्रभु सच में कुछ तो कुछ करेगा। हालेलुया। पीछे हम हटे नहीं, परमेश्वर के लिए हमने कभी भी पीछे नहीं हटा, और हम और क्या करने लगे, और हम प्रार्थना करने लगे, रात भर प्रार्थना करते थे। कितनी बार रात को प्रार्थना करने जाएंगे 3-4 बज जाता था, और परमेश्वर बोलता था मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जब परमेश्वर आपके साथ में है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। और मेरे साथ मेरा परमेश्वर था, वो परमेश्वर मुझे बोलता था, जो हमारे कलीसिया के लोग थे ना, उसमें से जो कुछ लोग थे ना, वो बोलते ये तो भैया है, अरे ये तो मराठी है, अरे हम तो गुजराती हैं। ये सब भेदभाव था, ऐसा होना चाहिए नहीं। हम सब एक है, हम बोलते हैं सिखाए रहे बॉडी जो हम है एक मसीह के अंग है ना, हम अभी बहुत देवाचे, हाँ सब एक अलग अलग पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स जो है ना, पार्ट्स सब अलग अलग अंग है। तो मसीह में हम बोल नहीं सकते कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम, ऐसा हम नहीं बोल सकते। हम जो भी मसीह में आ गए हम एक हो गए। लेकिन उस कलीसिया में ऐसा था कि भेदभाव होता था। मैं बोला प्रभु मुझे चुना क्यों है? मैं पहले थोड़ा भूखता था, फिरता था, और लोगों के बीच में मैं लोगों को दादागिरी करता था। आज मेरे को लोग सता रहे, मैं शांत बैठा, कौन नहीं जाता था, प्रार्थना करता था, प्रभु आपकी इच्छा है तो मैं सहूँ। लेकिन कलीसिया नहीं छोड़ा, कई बार कलीसिया में नहीं छोड़ा। कई पास्टरों को आप जानते भी होंगे, मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन हमारे साथ में ऐसा वचन देना ना, मतलब ये समझो, बाइबल में लिखा है कमजोरों को क्या करो, संभाल के लो। बाइबल लिखा है जो कमजोर आए जरा क्या करो, उसको संभाल के लो। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं नहीं, तुम लोग भी जानते नहीं। कमजोरों को, जो नए हैं उनको कुछ नहीं जानना चाहिए। लेकिन हम कमजोर थे, सीख रहे थे, लेकिन हमारे विरोध में थे। आपके सामने होगा क्या, कलीसिया छोड़ देंगे भाई, मेरे इधर कलीसिया में मोबाइल को बोलता बंद करो, बाइबल नहीं लाए तो हम खड़ा करा देते, बाइबल नहीं लाए तो क्या करते हैं, हम भी खड़ा हुए हैं कहकर। क्यों? पढ़ने जाते हैं, घर पे घूम रहे होंगे तो क्या होगा, तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। हालेलुया। कई लोग कलीसिया चल जाओ, जा सकते हो, आपसे भी यहाँ हाजिरी लगाने के लिए नहीं आते। छोटे 10 लोग, 12 लोग, यीशु 12 को सुन के पूरा दुनिया भेजा था। तो जरूरी नहीं कि बहुत भीड़ होनी चाहिए, और थोड़े लोगों विश्वास में पक्का होना चाहिए। हालेलुया। एक लोग 1000 के बराबर करने वाला काम है। जय मसीह की, जय मसीह की। हम जितने भी लोग हैं, हमें कभी भीड़ को नहीं देखना। कई बार आप सोचते हो कलीसिया मेरा आदत नहीं होता है, मेरे कोई सही कलर नहीं करता है, इसलिए भी कलीसिया छोड़ेंगे। पर आपको किसी की परवाह नहीं करता है, कौन मेरे साथ है कौन मेरे विरोध में है। क्योंकि मैं भाग कर दिया था, मेरा भी थोड़ा गला काम नहीं करता। जय मसीह। हालेलुया। तो आज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसलिए बच्चे लोगों को खाना खाने के लिए लेके जाओ, खाना खाएंगे कि आप लोग विश्वास में है ना। लेकिन आज की मैं चला जाऊंगा, लेकिन हमेशा याद रखो कि किसी क्या सब बच्चे लोग जाओ बाहर, कोई मनुष्य की ओर अगर देखेंगे ना तो आप क्या होंगे, जला
बोलो यीशु मसीह की जय। सोने वाले बोलो हालेलुया। सोने वाले